हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डेफोमेशन यानी मानहानि। डेफोमेशन को हिंदी में मानहानि कहा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी मानहानि क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है और मानहानि करने पे सज़ा का क्या प्रोविज़न है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान यानी रिस्पेक्ट। जब आप किसी की रेपुटेशन को, रिस्पेक्ट को जब आप ठेस पहुंचाते हैं, खराब करते हैं किसी और पर्सन की नज़रों में, तो इसे मानहानि कहा जाता है। मान और हानि यानी मानहानि, यानी कि मान सम्मान को हानि पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना, किसी एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन के बारे में गलत अफवाहें फैलाना, झूठी खबरें फैलाना, झूठी बातों का प्रचार करना या फिर झूठी खबर लिखना, या फिर ऐसी बातें करना किसी के बारे में कि जिससे कि जो उसकी जो रेपुटेशन है, जो उसकी जो गुडविल है, वो खराब हो जाती है, उसकी जो रेपुटेशन को हानि पहुंचती है। तो ऐसे में जिसकी रेपुटेशन पे हानि पहुंची है, तो वो पर्सन ऐसी खबरें चलाने वाले पे या लिखने वाले पे या बोलने वाले के ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। मानहानि दो तरीके से हो सकती है, फर्स्ट ओरल एंड सेकंड रिटन, यानी लिखकर भी और बोलकर भी हो सकती है। डेफोमेशन यानी कि जो मानहानि की जो डेफिनेशन है वो इंडियन पैनल कोड सेक्शन 499 में दी गई है, और जो इसकी जो सज़ा का जो प्रावधान है वो इंडियन पैनल कोड सेक्शन 500 में दिया गया है कि अगर कोई पर्सन अगर दोषी पाया जाता है मानहानि के केस में तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब बात करते हैं मानहानि का जो केस है ये कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो जो डेफामेशन है यानी कि जो मानहानि है, ये टॉर्ट के अंदर भी आता है और क्रिमिनल लॉ के अंदर भी आता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप सूट फाइल करते हैं ये टॉर्ट के अंदर करते हैं या फिर क्रिमिनल में करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है जो हमारा, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आपको बोलने का राइट दिया गया है। लेकिन जब आप किसी के बारे में कुछ ऐसा गलत बोल देते हो जिससे कि उस सेकंड पर्सन की जो गुडविल है, जो उसकी रेपुटेशन है, वो खराब हो जाती है, यानी कि जब आप अपने फंडामेंटल राइट का जब आप नेगेटिव यूज़ करते हो लिमिट से ज़्यादा, तो वो डेफामेशन बन जाता है, वो मानहानि बन जाता है। तो जो मानहानि का जो केस है ये दो प्रकार से किया जा सकता है। सिविल तरीके के केस से भी किया जा सकता है एंड क्रिमिनल केस भी किया जा सकता है। बात करते हैं पहले सिविल केस की। तो जो सिविल केस में क्या होता है कि जो मानहानि अगर सिविल केस अगर किसी पे किया जाता है तो उसमें सज़ा का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन उसमें मुआवजा मिलता है, कंपनसेशन और फाइन मिलता है। और बात करें अगर क्रिमिनल केस की, तो क्रिमिनल केस में आईपीसी सेक्शन 500 के तहत 2 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है कि अगर कोई पर्सन अगर मानहानि के केस में अगर दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मानहानि क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है और मानहानि करने पे सज़ा का क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है। सो थैंक यू सो मच।